नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को अपील का हक मिल गया। 184(3) के तहत नाअहल होने वाले अपील कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट नाफिज हो गया, नोटिफिकेशन जारी। 60 रोज यानी कि 25 जुलाई तक अपील दायर कर सकेंगे। कानून के तहत फैसलों पर अपील लार्जर बेंच सुनेगा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन नजरसानी केस में इंकशाफ किया कि सदर की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है। इतलाक जुमे से होगा। पाकिस्तान में ये लफ्ज़ लिखा नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है। बड़े से बड़े जो खौफनाक से खौफनाक जो जराइम है वहाँ पे भी लाइफ नहीं है। यहाँ पे कैसे लाइफ हो गई जबकि आइन में लिखा ही नहीं है? क्या ये उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही लिख दी थी या नहीं लिखी थी? ये भी आप पे मुनसर है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। आइन के मुताबिक ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। आइन में कहीं नहीं लिखा नाअहल शख्स पार्टी का सरबरा नहीं हो सकता। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर कहते हैं दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक वजीर आजम किसी को जवाबदेह नहीं, किसी फर्द वाहिद को पाकिस्तान कंट्रोल नहीं करना चाहिए। जहां जमहूरियत होती है वहां इदारे दायरे इख्तियार में रहते हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन का रदम करार नहीं दिया। तहकीकात करानी है तो तरीक़ेकार से आए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस में रिमार्क्स। कहा चीजों को जोड़ने से सिस्टम में इस्तेहकाम आएगा। सियासी दर्ज हरारत मईशत की मदद नहीं करेगा। ऑडियो लीक कमीशन की तश्कील के लिए दुरुस्त रास्ता इख्तियार करें। मामलात पर सबको दोबारा सोचना चाहिए। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 1 जून को समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। ऑडियो लीक्स केस 5 रुकनी लार्जर बेंच 31 मई को समाअत करेगा। £190 मिलियन का केस, इमरान खान का नाम ECL में शामिल। नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर ECL में डाला गया। सर्कुलर असम्बली के जरिए वफाकी काबीना ने मंजूरी दी। बुशरा बीबी का नाम भी ECL में शामिल करने का फैसला। नैब वजारत दाखिला को खत लिखेगा। जहांगीर तरीन और अलीम खान की लाहौर में मुलाकात। अलीम खान का जहांगीर तरीन और उनके साथियों के एजाज में दोहराना। नई सियासी जमात बनाने पर मुशावरत। शुरका ने तजवीज़ दी प्रेशर ग्रुप बनाने की बजाय नई सियासी पार्टी बनानी चाहिए। अवाम के हुकूक का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। जल्द नई सियासी पार्टी का ऐलान कर दिया जाएगा। जहांगीर तरीन जल्द अहम सियासी रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। में पाकिस्तान के कोई भी नुकसान पहुंचाए हम उस पे शर्मिंदा हैं। हम लोग इस 9 मई के वाक़े को कंडेम करते हैं और ख़ासतौर पर इसलिए भी कंडेम करते हैं कि आज तक हम लोगों ने कभी अपनी पार्टी में सीखा ही नहीं है कि हम लोग किसी किस्म की वायलेंस करेंगे। सो जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। 9 मई वाक़यात की मजम्मत करते हैं। PTI सेनेटर्स कहते हैं हम पाक फौज के साथ हैं। दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचा जिस पर शर्मिंदा हैं। शहीदों का लहू कभी रायगा नहीं जाने देंगे। फैसल सलीम ने कहा 9 मई के वाक़यात पर सेनेट में करारदाद जमा कराई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 2010 से मैं मुंसलिक हूँ और अभी मैं सियासत से ब्रेक चाह रही हूँ। मतलब जितने भी मेरे पास ओहदे थे या जो मेरी रुकनीयत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैं उससे मुस्ताफ़ी होती हूँ। फैसलाबाद से 4 साबिक MPs का PTI को छोड़ने का ऐलान। अली अख्तर, शकील शाहिद, एहतशाम जावेद और राना जाहिद ने PTI छोड़ दी। PTI रहनुमा कनीज फातिमा ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। साबिक MNA असलम खान ने भी खैरबाद कह दिया। नारोवाल से PTI के टिकट होल्डर सज्जाद भी PTI छोड़ गए। असद उमर की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर के मुकदमे में जुमेरात तक हिफाजती जमानत मंजूर की। थाना तरनोल में मुकदमा असद उमर की अबूरी जमानत में 5 जून तक तोसी। ATC ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला कल सुनाया जाएगा। सेशन अदालत ने सद कैसर की इस्तिस्ना की नई दरख्वास्त मंजूर कर ली। अबूरी जमानत में 5 जून तक तोसी। PTI रहनुमा का कहना है कि वोट सिर्फ इमरान खान का है, कोई पार्टी से जाए या ना जाए फर्क नहीं पड़ता।
सानेहा 9 मई जलाओ घेराव और तोड़फोड़ केस। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एटीसी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। एडमिन जज अबहर गुल ने समाअत की। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 जून को डयाला जेल हुक्काम से मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। यास्मीन राशिद का जुडिशल रिमांड जेल भेज दिया। खवातीन से बदसलूकी का कोई वाकया पेश नहीं आया। जेल में कैद खवातीन से बदसलूकी का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान की नजरबंदी का फैसला नहीं हुआ। खतीजा शाह पुलिस की हिरासत में है। शनाख्त परेड जारी है। जुना हाउस पर हमले में मुलव्विस अफराद को मुआफ नहीं करेंगे। खदीजा शाह के मेडिकल और मुलाकात की दरखास्त खारिज। एटीसी के एडमिन जज अबहर गुल खान ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा कि दरखास्त टीवी पर चलने वाली खबरों की बुनियाद पर दायर की गई। खबरों में सब कुछ सच नहीं होता। कराची में यौम तकरीम शुहदा पाक फौज से इज़हार यकजहती। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वुज़रा शर्जील इनाम मेमन और सरदार अहमद समेत दीगर का शुहदा को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत। कौमी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का भी पाक फौज से यकजहती का इजहार। अफवाज पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, वहीं मेरे ख़ानदान, मेरी फैमिली और मेरे अज़ीज़ व क़रीब ने भी कुर्बानियाँ दी। आज भी दर्जनों अफसरान अफवाज पाकिस्तान में अपने पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए जदोजहद में मसरूफ है। अदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। सानेहा रातों रात वकूफ पजीर नहीं हुआ। फिरदौस आशिक अवान की जिना हाउस में गुफ्तगू। कहा, पाक फौज ने हमेशा भारतीय जारियत का मुकाबला किया। जवान मुल्क की हिफाजत के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शोहदा को जबरदस्त खराज अकीदत। पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी। लाहौर में अयूब स्टेडियम से जिना हाउस तक रैली निकाली गई। रावलपिंडी, बहरिया टाउन, AQ खान कॉलेज में शोहदा को खराज अकीदत। मुजफ्फराबाद में मुजाहरा। पेशावर में ट्रांसपोर्टर्स का मार्च। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ। वजीर खजाना इसहाक डार का भरपूर जवाब। सहाफियों को जवाब देते हुए बोले, बस करना यार, बस कर, टेक इट इजी। नए बजट पर जवाब देने से भी गुरेजा। समी इब्राहिम बाजियाबी केस में क्या पेशरफ्त हुई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। कहा, समी इब्राहिम की लोकेशन टावर से आती है या कहीं सिग्नल से? क्या आपने जुडिशल कॉलोनी उस जगह के हवाले से तहकीकात की? सरकार वकील ने कहा कि रात 11:01 की रावलपिंडी जुडिशल कॉलोनी की लोकेशन आ रही है। समाअत 31 मई तक मुलतवी। एक तरफ अवाम पर बिजली का एक यूनिट भारी, तो दूसरी जानिब सरकारी मुलाजमीन की मौजें। एक साल में मुफ्त बिजली की मद में अरबों रुपए डकार गए। वजारत तवानाई की रिपोर्ट के मुताबिक 1,89,000 सरकारी मुलाजमीन मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। साल भर में 8 अरब से ज्यादा की 34 करोड़ यूनिट्स की मुफ्त बिजली इस्तेमाल की गई। खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा और मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। सेकंड शिफ्ट स्कूल बंद होने का खदशा। फंड्स जारी होने के बावजूद 8,000 मुलाजमीन 4 माह से तनख्वाहों से महरूम। प्रोग्राम 27 बंदोबस्ती अजला समेत कबायली अजला में तालीम से दूर बच्चों के लिए शुरू किया गया था। ये प्रोग्राम बंद हुआ तो 55,000 तलबा तालीम से महरूम हो जाएंगे। लाहौर में रेस्टोरेंट्स और कारोबार बंद करने के औकात काल में तब्दीली। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल, दुकानें और बेकरीज 10 बजे तक जारी रखने की हिदायत। रेस्टोरेंट, होटल्स और कैफे पीर से जुमेरात तक रात 11 बजे तक, जुमे से इतवार तक रात 12 बजे तक खुले रखने की इजाजत। नोटिफिकेशन जारी। तुर्किया सदारती इंतखाबात में सदर एर्दोगान कामयाब। दूसरे मरहले की वोटिंग में 56% वोट हासिल किए। कमाल कल्बी दारुगुलू को 43% वोट मिले। एर्दोगान 5 साल के लिए तीसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं।
फतह पर तुर्किया भर में जश्न, अवाम सड़कों पर निकल आए, रैलियों में तराने गूंजते रहे, आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। मॉस्को में जश्न, पॉलिसियों के खिलाफ मगरिब में सोग, स्वीडन सख्ते में आ गया, अमेरिका का पेचोताव। कराची सिटी कोर्ट में फायरिंग, शौहर ने बीवी पर गोलियां बरसा दी, फायरिंग से खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार। खातून ने खुला का केस दायर किया हुआ था। सिकंदर सहतो का कहना है कि ससुर ने पिस्तौल लोड करके मेरी बीवी को मुझे मारने के लिए दिया, सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की। मुलजिम सेशन जज का भाई है, इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में मुलाजिम है। कराची में निगलेरिया ने फिर सर उठा लिया, एक हफ्ते में 3 अमवात। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक क़यूमाबाद, सरजानी और सदर के इलाकों से है। महकमा सेहत की पानी में क्लोरीन शामिल करने की हिदायत। दुनिया की 10% आबादी को 2 वक्त की ग़िज़ा तक मुयस्सर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की चौंका देने वाली रिपोर्ट, 882 मिलियन अफराद 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते। भूख से मुतासर अफराद में 2/3 ख़वातीन शामिल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।